वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट का खूबसूरत सा डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी। यूट्यूब पर आप ये डिज़ाइन पहली दफ़ा देखेंगे तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। तो आएँ अपनी कटिंग और स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बुकरम का हमने एक पीस ले लिया है जिसको हमने दरमियान में से फोल्ड कर लिया है। अब मैं इसकी मेजरमेंट आपके साथ शेयर करूँगी। इसकी लंबाई हमने ली है 14 इंच। आप अपनी मर्ज़ी से इसको थोड़ा ज़्यादा यानी 16 इंच तक भी रख सकती हैं। शर्ट की लंबाई पर डिपेंड करता है। चौड़ाई हमने ली है 4 इंच। 3.5 इंच हमारे गले का साइज़ होगा जो कि स्टैंडर्ड साइज़ है, और हाफ इंच हमारा सिलाई का मार्जिन आएगा। तो 4 इंच गले की गिराई में लूँगी 5.5 इंच। आप यहाँ पर 6 इंचज़ भी ले सकती हैं। अब 5.5 इंच और 3.5 इंच के निशान को आपस में मिलाते हुए इस तरह से बॉक्स रेडी कर लेंगे। गले की शेप बनाने में अगर आपको मुश्किल पेश आती है तो आज बहुत ही आसान टिप आपके साथ शेयर करूँगी। आपने प्रेस की मदद से इस तरह से प्रेस को रखना है और इस तरीके के साथ जैसा आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है सेम इसी तरीके के साथ आपने गले की शेप बना लेनी है। यहाँ पर हम थोड़ी सी इसको गोलाई दे देंगे और गले बुकरम का जो दरमियान है उसको हम मार्क कर लेंगे। नीचे की साइड पर भी हम हाफ इंच का मार्जिन रखेंगे जो कि हमारा सिलाई में आएगा। अब अंदर यहाँ पर एक एक इंच पे हम निशान लगा लेंगे। अब यहाँ ऊपर की साइड पर हम हाफ इंच का मार्क लगा लेंगे और इसको हम इस तरह से जॉइन कर लेंगे। ये हमारे गले ही का हिस्सा है, लेकिन गले को जब हम अपनी शर्ट के साथ अटैच करें तो हमारा गला एग्जैक्ट उसी साइज़ में आए जिसमें हमने इसकी कटिंग की है। तो इसके लिए हमने ये निशान लगाया है। आगे चलकर आप देखेंगे कि हम इसको किस तरह से अपने कपड़े के साथ अटैच करेंगे। इस तरह से अब हमने जो मार्क किए हैं इन मार्किंग पर हम अपने गले की कटाई कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हमारा दरमियान में से जो पीस निकलेगा अब हमें वो रखकर अपने कपड़े पर गले को अटैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर की साइड पर जो हमने हाफ इंच का मार्क रखा था वो हमने इसी वजह से रखा था कि हमारा गला एग्जैक्ट उसी साइज़ में आए। अब हमें ये पीस रखकर अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। प्रेस की मदद से हम इसको अपने शर्ट पर अटैच करेंगे। तो उससे पहले शर्ट को हम अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे ताकि अगर इसमें कोई सिलवट वगैरह है तो वो निकल जाए। अब शर्ट के फ्रंट को हम दरमियान में से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फोल्ड करने के बाद इस पर हम प्रेस करेंगे और इस तरह प्रेस की मदद से हम शर्ट के दरमियान में क्रिस लाइन बना लेंगे ताकि हमारा गला बिल्कुल हमारी शर्ट के दरमियान में लगे। गले का को भी इस तरह से हम फोल्ड करके हाथ की मदद से इस तरह से मार्क कर लेंगे ताकि हमें गले की मार्किंग का अंदाज़ा रहे। अब गले के दरमियान की जो हमने मार्किंग की है उसको और शर्ट के दरमियान की क्रिस लाइन जो हमने प्रेस की मदद से बनाई है उसको दोनों को बराबर रखते हुए अपने गले को हम इस तरह से अपने शर्ट के साथ अटैच कर लेंगे। दरमियान वाली जो पट्टी हमने इसकी लगानी है, पट्टी भी आपने इस तरह से सेट करनी है कि पट्टी का दरमियान और शर्ट के दरमियान की क्रिस लाइन बिल्कुल बराबर आए। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि आपने गला शर्ट की उल्टी साइड पर अटैच करना है। प्रेस की मदद से हम इसको अच्छी तरह से अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद ऊपर की तरफ से जो हमने ये हाफ इंच का मार्क किया था इसको अब हम कट कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि ये हमारे गले ही का हिस्सा है। अब गला हमारा एग्जैक्ट उसी साइज़ में आया है, यानी 3.5 और 3.5 दोनों साइड्स पे आया है, यानी 7 इंच। अब हाफ इंच या इससे कम का मार्जिन छोड़ते हुए अंदर की तरफ से एक्स्ट्रा कपड़े की हमने इस तरह से कटिंग कर लेनी है। यहाँ से कपड़े की कटिंग करने के बाद अब दरमियान में जो हमने पेंसिल की मदद से शर्ट के दरमियान में मार्क किया था उसकी हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करते हुए जब हम नीचे हाफ इंच की निशान पर पहुँचेंगे तो हाफ इंच ऊपर की तरफ हमने एक और निशान लगा लेना है और यहाँ पर हमने बिल्कुल एक एक पॉइंट का मार्जिन रखते हुए वी शेप में इस तरह से इसकी हमने कटिंग कर लेनी है जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। जब तक हम गले की कटिंग करते हैं तब तक अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अब यहाँ पर तकरीबन 1.5 से 2 इंच चौड़ी हम पट्टी ले लेंगे। ये पट्टी आपको अरेब में काटने की ज़रूरत नहीं है, सीधी पट्टी से भी आप इसको अटैच कर सकती हैं। किस तरह अटैच करेंगे वो भी आप वीडियो में देखना है। इस तरह पट्टी की सीधी साइड और शर्ट की सीधी साइड दोनों को आपस में मिलाते हुए बुकरम के बिल्कुल साथ साथ हम सिलाई लगाएंगे। बहुत सिंपल तरीके और आसान तरीके के साथ मैंने आपसे इसकी कटिंग शेयर की है। जहाँ पर आपको मुश्किल पेश आई है वहाँ पर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपकी वहाँ पर हेल्प कर दूँगी। आपके लिए कम्युनिटी में स्लो वीडियो या तस्वीरें आपके साथ शेयर कर लूँगी ताकि आपको गला बनाने में आसानी रहे। अब यहाँ पर एक एक पॉइंट का गैप छोड़ते हुए हम नीचे तक सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर आपने ख्याल रखना है कि आपकी सिलाई बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और दोनों साइड्स पर आपकी सिलाई बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर हाफ इंच पट्टी हमने एक्स्ट्रा छोड़ते हुए बाकी पट्टी की हम कटिंग कर लेंगे।
अगेन अब हम दूसरी साइड पर अपनी पट्टी को सेम इसी तरीके से रखेंगे कि उसकी सीधी साइड ऊपर की तरफ होगी। 1/2 इंच हमने पट्टी एक्स्ट्रा नीचे की तरफ रखनी है और बिल्कुल जो हमने पहले वाली सिलाई लगाई है अपनी वी के बराबर उसी पे हमने सिलाई लगाते हुए ऊपर की तरफ आना है। यहाँ पर आपने ख्याल रखना है कि आपकी सिलाई का मार्जिन इतना ही होना चाहिए जितना कि आपने पहले सिलाई लगाई है दूसरी साइड पर उतना हो। उसके लिए बेहतरीन हल ये भी है कि आप एक एक पॉइंट का पेंसिल की मदद से निशान लगा लें ताकि आपकी सिलाई बिल्कुल सीधी आए। जहाँ जहाँ पर कॉर्नर्स आएंगे वहाँ पर आपने सुई को बीच में कर लेना है और पाँव पर उठाकर कपड़े को घुमाना है। अपने ख्याल रखना है कि आपने सुई को कपड़े में से नहीं निकलने देना। नीचे की साइड पर क्योंकि हमने एक एक पॉइंट का मार्क रखा तो एक एक पॉइंट की हम पाइपिंग बनाएंगे। इस तरह एक एक पॉइंट की पाइपिंग आपने बाहर की तरफ शो करके इसको इस तरह से प्रेस कर लेना है। पहले आपने सिलाई को खोलकर सिलाई पर प्रेस करना है, उसके बाद आपने एक एक पॉइंट की पाइपिंग अंदर की तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ के एक एक पॉइंट की पाइपिंग आपने रखते हुए इसको प्रेस कर लेना है। नीचे की तरफ से यहाँ पर आपने एक्स्ट्रा पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। उसको हमने किस तरह से अटैच करेंगे वो आगे जाकर आपके साथ शेयर करूँगी, तो आपने वीडियो को पूरा देखना है। इस तरह दोनों साइड पर हमने पाइपिंग की शेप बना ली है। अंदर की तरफ जो पट्टी थी उसको हमने एक फोल्ड मज़ीद देने के बाद अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया और इसकी हम यहाँ पर तुरपाई कर लेंगे। अब नीचे की तरफ जो वी शेप है उसको आपने इस तरह से रखते हुए दोनों पाइपिंग्स को बराबर रखते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारी पाइपिंग अच्छी तरह से जुड़ जाए। यहाँ पर हमने इसकी अच्छी तरह से हाथ की सुई की मदद से तुरपाई कर लेनी है। उसके बाद हमारे गले का डिज़ाइन कुछ इस तरह से आ जाएगा। देख सकती हैं कि किस तरह सफाई के साथ हमारी ये पाइपिंग शर्ट के साथ अटैच हो गई है। अब यहाँ पर हम एक पट्टी ले लेंगे जिसकी चौड़ाई हमने 4 इंच ले लेनी है और इसकी लंबाई हम 11 इंच ले लेंगे, यानी जितनी हमारी नीचे की तरफ से पट्टी की चौड़ाई है जो हमने वी निशान बनाया था उससे नीचे और उससे हमने 1 इंच ज़्यादा रखना है। पट्टी को हमने इस तरह से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद एल शेप में हम इसकी सिलाई कर लेंगे। अब अपने लेफ्ट हैंड साइड से हम सिलाई को लगाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से पाइपिंग के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाएंगे। आपने ध्यान रखना है कि ये सिलाई आपकी शर्ट पर होनी चाहिए, पाइपिंग पर नहीं होनी चाहिए। जहाँ पर हमारा 5.5 इंच का निशान आया था वहाँ से हमने नीचे की साइड पे पट्टी रख लेनी है। इस तरह एक ही सिलाई में हमारी पाइपिंग और पट्टी दोनों शर्ट के साथ अटैच हो जाएंगी और हमें दो दो सिलाइयाँ लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। कॉर्नर्स पर आपने सुई को बीच में कर लेना और पाँव पर उठाकर आपने कपड़े को घुमा लेना है। आपने ख्याल रखना है कि आपने सुई को कपड़े में से नहीं निकलने देना। इस तरह नीचे से सिलाई लगाते हुए हम अब राइट हैंड साइड पर लाकर अपनी सिलाई को ख़त्म कर लेंगे। यूँ एक ही सिलाई में हमारी पट्टी और हमारी पाइपिंग दोनों शर्ट के साथ अटैच हो जाएंगी। अब आपके साथ एक इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर करूंगी। उसके लिए यहाँ पर हमने पट्टी ले लेनी है। पट्टी की लंबाई हमने ली है तकरीबन 16 इंच और पट्टी की चौड़ाई हम लेंगे 2 इंच। अब हाफ फुट या इससे 1 पॉइंट ज़्यादा का मार्जिन छोड़ते हुए हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर आपकी मदद से हम जो सिलाई लगाएंगे वो आपने डिज़ाइन की उल्टी साइड पे लगानी है, यानी जिस साइड पे हमारी पट्टी की सिलाई है उस साइड पे लगानी है। सामने की तरफ हमारा टाँका नज़र नहीं आना चाहिए।
इस तरह से हमने ये 4 फ्लावर्स रेडी कर लिए हैं। अब हम इनको अपनी शर्ट के साथ अटैच करेंगे। तो इस तरह से आपने शर्ट के गले के एक साइड पे रखना है। यहाँ पर आपने बिल्कुल छोटे-छोटे स्टिचेस लेने हैं कि सामने की तरफ आपका कोई स्टिच नज़र ना आए। बिल्कुल छोटे-छोटे स्टिच लेते हुए सेम धागे के आपने स्टिचेस लगाने हैं ताकि आपके स्टिचेस सामने नज़र ना आए। इस तरह से हम इसको अपने गले के साथ अटैच कर लेंगे। बाकी 3 को हम किस तरह से अटैच करेंगे वो आपने वीडियो फुल देखनी है और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो जल्दी से लाइक का बटन प्रेस कर लें। इस तरह हमारा ये एक फ्लावर अटैच हो गया। आप देख रहे हैं कि सामने हमारी कोई सिलाई नज़र नहीं आ रही। इसके ऊपर अब हम एक मोती अटैच कर लेंगे और फिर हम बाकी 3 फ्लावर्स को उसके साथ अटैच करके फाइनल लुक में आपके साथ शेयर करूँगी। इस तरह ये हमारे गला फाइनल लुक के साथ बनकर रेडी हो गया है। आप चाहें तो 4 के बजाय 6 फ्लावर्स भी इसमें अटैच कर सकते हैं। गले की सफाई भी आपके सामने है। अंदर की साइड पे भी गला बिल्कुल हमारा फिनिशिंग के साथ आया। मेरी कोशिश होती है कि आपके साथ गले के ऐसे डिज़ाइन शेयर करूँ जो बाहर से भी देखने में खूबसूरत लगे और अंदर की तरफ से भी फिनिशिंग में आए। चारों फ्लावर्स पर हमने एक-एक पर्ल अटैच कर दिया है। आप चाहें तो यहाँ पर बटन या टसल भी अटैच कर सकती हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।